तो साथियों, हमने पिछले क्लास में अनुच्छेद 52, 54, 55, 58, 59 को कवर कर लिया था। तो चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आज चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति का शपथ, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। क्या? अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति का शपथ, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अर्थात भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का सीजीआई अर्थात मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होता है तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। क्या? मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। मूल शपथ का विषय संविधान और विधि का संरक्षण, रक्षण और प्रतिरक्षा, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? मूल शपथ का विषय संविधान और विधि का संरक्षण, रक्षण और प्रतिरक्षा, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 56, पदावधि अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल, टर्म ऑफ ऑफिस द प्रेसिडेंट। पद ग्रहण करने की तिथि से 5 साल की अवधि तक अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति जिस दिन से पद ग्रहण करते हैं उस दिन से लेकर 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। इस्तीफा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। क्या? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। पद मुक्ति, संविधान का उल्लंघन करना। क्या? संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करने पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। क्या? अर्थात राष्ट्रपति को किस आधार पर राष्ट्रपति के पद से हटाया जाता है? संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करने पर अनुच्छेद 61 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति को हटाया जाता है। पद पर बने रहना, जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले तब तक 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी वे पद पर बने रहते हैं। अर्थात मान लो राष्ट्रपति का 5 वर्ष पूरा हो गया लेकिन अभी अगला राष्ट्रपति नहीं आया तो वे 5 साल के बाद भी अपना पद धारण करे रहेंगे, लेकिन जब नया राष्ट्रपति आ जाएगा तब वे अपना पद खाली करेंगे। राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले भी खाली हो सकता है। क्या? राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले भी खाली हो सकता है। चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट, त्यागपत्र, रिजिग्नेशन। राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं। यदि वे त्यागपत्र दे देंगे तो उनका पद खाली हो जाएगा। महाभियोग, राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। मृत्यु होने पर, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उनका पद खाली हो जाता है। अब बात करते हैं त्यागपत्र, रिजिग्नेशन। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। क्या? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं जिससे उनका पद खाली हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं महाभियोग के बारे में। महाभियोग शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 56 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर अनुच्छेद 61 में दी गई प्रक्रिया के तहत महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अर्थात यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 61 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार हटाया जाएगा, लेकिन महाभियोग शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 56 में किया गया है और अनुच्छेद 61 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा।
अब चलिए बात कर लेते हैं अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। क्या? अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया अर्थात राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। आधार, केवल संविधान का अतिक्रमण करने पर, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? राष्ट्रपति को पद से तभी हटाया जा सकता है जब वे संविधान का उल्लंघन करते हैं। प्रक्रिया, यह प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। क्या? प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। प्रस्ताव पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अर्थात यदि मान लो प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में आता है तो कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 1/4 मतलब होता है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यदि सदन में 100 सदस्य हैं तो 25 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। और 14 दिन पूर्व लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। जब राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है तो उन्हें 14 दिन पूर्व लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। अर्थात राष्ट्रपति को बताना पड़ता है कि सदन में उनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। प्रस्ताव को पारित करने के लिए उस सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत आवश्यक है। क्या? यदि राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है तो जिस सदन में प्रस्ताव पेश किया जाता है उस सदन का 2/3 बहुमत आवश्यक है। 2/3 बहुमत क्या होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। 2/3 का मतलब होता है यदि मान लो सदन में 100 सदस्य हैं तो 66 सदस्यों का समर्थन देना जरूरी है। क्या? 2/3 का मतलब होता है जितने भी सदस्य सदन में मौजूद हैं उनका 2/3। क्या? 2/3 होता है, जैसे अगर हम 100 का 2/3 करें तो 66 होता है। इसी प्रकार सदन में जितने भी सदस्य होंगे उनका 2/3 बहुमत लगेगा। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। यदि दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। क्या? यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति पद मुक्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है। संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं है, जबकि अमेरिका में अधिकतम 2 बार का समय सीमा है। क्या? भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। यह संविधान में कोई सीमा तय नहीं है, जबकि अमेरिका में सिर्फ अधिकतम 2 बार की सीमा है कि 2 बार से अधिक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो सकता। लेकिन भारत में कितनी भी बार कोई व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है।